हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। और ये जो हमारी रेसिपी बनी है, ये बनी है बिल्कुल लौकी से। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर लौकी ली है, और जो लौकी मैं यहाँ यूज़ करी हूँ, इस बात का ध्यान रखें कि वो लौकी में बीज कम होने चाहिए। अगर आपके पास बड़े साइज का लौकी है तो आप इसके बीज निकाल करके इसे यूज़ करिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो लौकी ले रही हूँ, बिल्कुल ये सॉफ्ट है, और ये लौकी में बीज ज़्यादा मोटे मोटे नहीं है, हल्का सा इसमें बीज है। इसलिए इस लौकी का ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसके छिलके को हमें अच्छे से पहले हटा लेना है, और इस बात का ध्यान रखें कि छिलका थोड़ा मोटा ही लेयर में हटाए, जिससे इसका जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो हट जाए, तो ही ये हमारा नाश्ता अच्छा सा बन करके तैयार होगा। लौकी को हमें अच्छे से छील करके इसे धो लेना है। धोने के बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। लौकी को अच्छे से छिलका हटाने के बाद मैंने इसे धो लिया था। धोने के बाद मैं इसे मोटे वाले ग्रेटर से, जो सबसे मोटा वाला ग्रेटर आता है, उससे हमें ग्रेट करना है। मैं यहाँ पर पूरी लौकी नहीं ले रही हूँ, आधी लौकी का ही बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप पूरी लौकी का बना सकते हैं, लेकिन हम कम लोग हैं, इस 2 लोगों के लिए ही मैंने बनाया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आधा हिस्सा ही लौकी का यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको यहाँ पर सॉफ्ट वाली लौकी इसलिए लेने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर जब हम ग्रेट करेंगे तो लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, और ये पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। इसीलिए यहाँ पर अगर बिना बीज वाली लौकी लेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाएगा, और इसमें पानी नहीं होता, इसलिए हमें इसका पानी नहीं निकालना पड़ेगा। मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, और ये फ्रेश लौकी है। इसीलिए आप यहाँ पर कोशिश करिएगा बिना बीज वाली लेने का। अगर आप बीज वाली ले रहे हैं तो आप उसके बीज को निकाल करके ग्रेट करके थोड़ा सा हाथों से या कपड़े में डाल के निचोड़ लीजिएगा। और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा रफली कटा हुआ प्याज। प्याज से इसमें क्रंच बहुत अच्छा आएगा, इसलिए इसमें प्याज ज़रूर डालें। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ धनिया के पत्ते, और साथ में एक कटी हुई हरी मिर्च। ये भी ऑप्शनल है, हरी मिर्च आप खाते हैं या फिर तीखा कम चाहिए तो मत डालिए। और साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया, थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा, साथ में हल्दी, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में डालें, क्योंकि नमक ज़्यादा होगा तो हमारी लौकी से एक्स्ट्रा पानी निकलने लगेगा। इसलिए नमक की क्वांटिटी हल्की ही रखें, क्योंकि हम चटनी के साथ जब इसे खाएंगे तो नमक सही लगेगा। और हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच बेसन। बेसन हमें इतना डालना है कि हमारी लौकी बिल्कुल रनी ना रहे, और इसको हम बाइंडिंग के लिए बेसन यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पर कॉर्नस्टार्च या चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, और मैं इसे बना रही हूँ सिर्फ बेसन में। अगर आपको कॉर्नस्टार्च डाल के बनाना है तो और ज़्यादा क्रिस्पी होगा, या फिर आप यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा था, इसलिए मैं इसमें आधा चम्मच बेसन और डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से कर लूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे तवे पे चीले के जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो इस तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई। कढ़ाई को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल, क्योंकि लौकी का फ्लेवर सरसों के तेल के साथ बहुत अच्छा आता है। एक बार अगर आप सरसों तेल में नहीं खाते तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आप खाते हैं तो आपको टेस्ट पता ही होगा। और लौकी का हमें छोटा छोटा पार्ट लेना है, और हथेली के बीच में इस तरह से फैला लेना है, और इसे हम डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में। गैस की फ्लेम को हमें रखना है हाई, नहीं तो ये हमारी लौकी चिपकने लगेगी। इसलिए गैस की फ्लेम को हाई रखना है, और एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं एक बार में 3 ही डालूँगी। अगर आप तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रख रहे हैं तो आप एक बार में 4 या 5 डाल सकते हैं। और इस तरह से हाथों पे थोड़ा सा इसे प्रेस करके चिपटा करके हमें इसमें डाल देना है, और गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। तरफ से जब ये सीख गया था तो मैं इसे दूसरी तरफ से पलट लूँगी। और इस बात का ध्यान रखें कि अभी भी ये ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए चिपक सकता है। बिल्कुल आराम से करें, हड़बड़ा के ना करें, और बहुत ज़्यादा इसे पलटे नहीं तो ये दूसरी तरफ से चिपक जाएगा। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने हाई ही रखा है। इस तरह की चीज़ें बारिश के टाइम में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हो तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा पूरी रेसिपी को बनाने में। इसलिए आप अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप इस तरह से इस नाश्ते को बना करके अपने गेस्ट को खिला सकते हो, और बहुत वो खुश होके जाएंगे। क्योंकि इस तरह की चीज़ें, पकौड़े तो आपने बहुत खाए होंगे,
एक बार लौकी का ये पकौड़ा खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे देखिए हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये थोड़ा सा चिपक गया था जो मैंने हटा लिया था। उसके बाद हम बहुत अच्छे से इसे क्रिस्पी कर लेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पर। और लौकी बहुत ज़्यादा पक जाती है तो भी अच्छी नहीं लगती है, और इसे हाई फ्लेम पर ही आप पकाएं, बिल्कुल लो फ्लेम पर ना करें, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। एक बैच हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम सेम ही तेल में यहाँ पर हथेलियों के बीच में इसी तरह हम दूसरा बैच में डाल देंगे। बहुत अच्छे से ये बनता है और फटाफट बन भी जाता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। एक बार आप बच्चों को ज़रूर ये ट्राई करवाएं, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ लौकी की सब्ज़ी खिलाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की चीज़ें अगर हम खिलाते हो तो बच्चे आसानी से लौकी खा लेते हैं। और सब्जियों में बच्चों को लौकी खास करके पसंद नहीं होता है। और इस तरह से मैंने दूसरा बैच में डाल लिया है। इसे भी बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैं फ्राई कर लूँगी। घर में अगर आपके फैमिली बहुत बड़ी है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बहुत फटाफट बना सकते हैं। छोटी फैमिली के लिए बनाना है तो बहुत जल्दी बन जाता है, और बड़ी फैमिली के लिए भी बनाना हो तो भी एक बार में बहुत ज़्यादा आप बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारा ये दूसरा भी बैच रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारे लौकी के पकौड़े हम रेडी कर लेंगे। और गर्मा गर्म आप चाहे तो इसे इस तरह से भी परोस सकते हैं, या फिर केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, मिर्च वाली चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी ये लौकी के नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है गर्मा गर्म लौकी का नाश्ता। इसे आप चटनी के साथ सर्व करिए या इस तरह से भी, किसी तरह भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी ये रेसिपी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इसे पहले बना के खाए हैं कि नहीं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।